क्या बल से भाग्य बदला जा सकता है? रामायण कथा। आपको रामायण की एक क्षेपक कथा सुनाता हूँ। क्षेपक कथाएं मुख्य ग्रंथ में तो नहीं होती, लेकिन इन्हें मुख्य कथाओं को बल देने के लिए रचा जाता है। इन्हें प्रामाणिक माने न माने, पर इनमें भक्ति का भाव भरपूर होता है। रावण हठी था, तप की उसमें अद्भुत क्षमता थी। उसने शिवजी को तो तप से प्रसन्न ही कर रखा था, ब्रह्मा जी को भी तप से कई बार प्रसन्न किया। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरत्व का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरत्व का वरदान देना संभव ही नहीं है। पृथ्वी मृत्यु लोक है, यहाँ जो आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। यह नियम तो परमात्मा तक पर लागू है। कुछ और मांग लो। रावण ने कहा, यह तो बताना संभव है कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी, यही बताए। ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए। कैसे बताया जाए मृत्यु का कारण? वह समझाते रहे, लेकिन रावण माना ही नहीं। कुछ और वरदान लेने को तैयार ही न था। विवश होकर ब्रह्मा जी ने उससे बता ही दिया कि त्रेता युग में श्रीहरि राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे। उनके हाथों ही तुम्हारी मृत्यु लिखी गई है। ज्ञानी होने के बावजूद रावण में अहंकार इतना आ गया कि उसने ब्रह्मा को ही चुनौती देने की ठान ली। उसने तय किया कि वह अपनी शक्तियों से ब्रह्मा का लिखा बदल कर रहेगा। उसने श्रीराम का जन्म ही न हो, इसको ध्यान में रखकर कई प्रयास किए। उस समय अयोध्या में श्रीराम के परदादा राजा रघु शासन करते थे। रावण महाराज रघु के पास पहुंचा और उनको युद्ध के लिए ललकारा। रघु पुलस्त्यवंशी होने के कारण उसका सम्मान करते रहे। उन्होंने बहुत विनम्रता दिखाई और उसे प्रेम और सम्मान देकर युद्ध टालने की भरसक कोशिश की। रावण ने समझ लिया कि शायद रघु उससे भयभीत है। उसने उनके राजा होने और क्षत्रिय होने को चुनौती दी। राजपाट त्याग कर वन में जाकर रहने की बात करने लगा। अयोध्यावासियों का अपमान करने लगा कि उनका दुर्भाग्य है कि वह ऐसे काया राजा से शासित हैं। वह अपमान करने में सारी सीमाएं लंघ गया तो रघु युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने युद्ध के लिए आतुर रावण को दंड देने के लिए विवश होकर रावण पर प्रयोग करने के लिए अमोघ शक्ति प्रयोग करने की ठानी। रघु ने अमोघ बाण का धनुष पर संधान किया ही था कि तभी वहीं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने रघु से कहा कि वह रावण के वध का विचार तत्काल त्याग दे, क्योंकि विधि ने इसके अंत का विधान कुछ और ही तय कर रखा है। ब्रह्मा जी बोले, यह बाण निष्फल नहीं होता, पर इसकी मौत आपके हाथ से नहीं लिखी है। रघु मान गए, पर समस्या यह थी कि जो बाण रावण के अंत के संकल्प से साधा गया था वह वापस तरकस नहीं जा सकता। छूटेगा तो रावण का अंत ही हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमोघ बाण आप मुझे दे दो। रावण की मौत इसी बाण से समय आने पर हो जाएगी। जिसके द्वारा इसका अंत होना है, उसके पास यह बाण मैं पहुंचा दूंगा। ब्रह्मा जी ने रघु से वह बाण लिया और ले जाकर अगस्त्य मुनि को दे दिया। वनवास काल में जब श्रीराम अगस्त्य मुनि के पास आए तो उन्होंने श्रीराम को वह बाण दिया जिससे रावण का वध हुआ। रघु के आगे विवश होने के बाद भी रावण नहीं माना। रघु के बाद अज राजा बने। रावण महाराज अज के पास भी पहुंचा और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उस समय महाराज अज संध्या पूजन कर रहे थे। अज बोले, मेरे परम पराक्रमी पिताजी ने आपसे युद्ध नहीं किया। हम पुलस्त्यवंशियों का सम्मान करते हैं। मैं अपने पिता से विमुख कैसे हो सकता हूँ? मैं अभी संध्या कर रहा हूँ। आप युद्ध का विचार टाल दें। आज समझाते रहे, लेकिन हठी रावण किसी की सुनता कहाँ था। उस पर तो ब्रह्मा जी का लिखा विधान बदलने की धुन सवार थी, सो वह युद्ध के लिए अड़ा रहा। उसने कहा कि संध्यावंदन के बाद युद्ध करो, मैं प्रतीक्षा करूंगा। विवश होकर अज मान गए। रावण वहीं प्रतीक्षा करने लगा। अचानक उसने देखा कि अज ने 2 चावल के दाने अलग अलग दिशा में फेंके। रावण बड़ा कर्मकांडी था। यह देख उसे आश्चर्य हुआ। उसे भी मालूम था कि संध्या की इस विधि में चावल फेंकने का विधान नहीं है। तो उसने अज से पूछा कि ये चावल फेंकने विधान तो इस कर्म में नहीं है, फिर आपने चावल क्यों फेंके?
आपकी पूजा खंडित हो गई। महाराज अज ने कहा कि ये चावल के दाने मैंने अभिमंत्रित करके फेंके हैं, क्योंकि यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में एक गाय को शेर खाने वाला था। तो एक दाने से शेर को मारा और एक से गाय की रक्षा की। रावण ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं कि यहाँ बैठकर आपने शेर को चावल के दाने से मारकर गौ की रक्षा की है। तो अज ने कहा, आप स्वयं जाकर देख ले और तसल्ली कर ले। अज ने स्थान बता दिया। रावण बताए हुए स्थान पर पहुंचा तो सच में वहां शेर मरा हुआ पड़ा था और गाय घास खा रही थी। रावण ने अज की यह चमत्कारिक शक्ति देखी तो वह बुरी तरह डर गया और पुनः कभी अज के पास ही नहीं गया। रावण ने विधि का विधान बदलने की कई बार कोशिशें की थीं। ऐसा विभिन्न स्थानों पर आया है। ये क्षेपक कथाएं हैं जो लोकप्रिय होती हैं। बेशक ये कथाएं मुख्य ग्रंथों में नहीं होती, इसलिए इन्हें प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, पर इनकी रचना मुख्य कथाओं के समानांतर होती है, जिन